नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कटऑफ वगैरह में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जनवरी मासिक 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2021 लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत सारे आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। आरबी ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, डीएफसीआईएल हुआ, यूपीएसआई हुआ, वेस्ट बंगाल एसआई हुआ, यूपीएसएससी पेट हुआ, इस सब में हेल्प करेंगे। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क खुला? दोस्तों, यह खुला है आपको ऑप्शन ए केरल में। केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च किया है। आज केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन जी। एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की? दोस्तों, यह किया है हैदराबाद में, जो कि मूसी नदी पर बसा हुआ है। किस जगह पर आयोजित की गई भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। किस देश ने शुरू की वैक्सीन मैत्री पहल? दोस्तों, यह शुरू की है हमारे देश भारत ने। वैक्सीन मैत्री पहल भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। रिलायंस जियो विश्व स्तर पर देशवा सबसे मजबूत ब्रांड बना। दोस्तों, यह बना है ऑप्शन डी पांचवा। रिलायंस जियो फरारी और कोका कोला को के बाद वैश्विक रूप से पांचवें सबसे मजबूत ब्रांड को दर्जा पा गया है। इसने नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में ली नियुक्ति। दोस्तों, यह लिया है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी ने। लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत कितनेवें स्थान पर है? दोस्तों, इंडिया का इसमें रैंक ऑप्शन डी 86 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितनावा है? दोस्तों, इसमें भारत का रैंक ऑप्शन ए 86 है, जो कि बहुत खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान 86वां है। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था। गणतंत्र दिवस परेड में किस प्रदेश की राम मंदिर को मिला पहला पुरस्कार? दोस्तों, यह मिला है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को। किसने जीता बेस्ट इलेक्ट्रो प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार? दोस्तों, यह मिला है ऑप्शन ए मेघालय को, जिसके सीएम है कोनराड संगमा जी। काजा कलाश बनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? दोस्तों, यह बनी है ऑप्शन सी इस्टोनिया की, जिसकी राजधानी तालिन है और मुद्रा यूरो है। किस आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ई पिक शुरू किया? दोस्तों, यह शुरू किया गया है ऑप्शन ए चुनाव आयोग द्वारा।
चुनाव आयोग ने ई पिक शुरू किया है, जिससे मोबाइल फोन पर और कंप्यूटर पर व्यक्तिगत रूप से संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। कौन बना विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड? दोस्तों, यह बना है ऑप्शन ए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस नेशन कौन देश रहा? दोस्तों, यह रहा है ऑप्शन सी बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। और इस आयोजन में, जिसका गोवा में हुआ था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है इनटू दी डार्कनेस को। वही स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है कामिन कालेव जी को। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विटोरियो स्टोराडो जी को। किसने जीता सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021? दोस्तों, यह जीता है ऑप्शन बी राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने। दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों, यह बना है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जहां दो एक्सप्रेसवे पर एरोप्लेन लैंडिंग कर सकता है। किस राज्य ने बालिका के लिए शुरू किया पंख अभियान? दोस्तों, यह शुरू किया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, जिसके सीएम है शिवराज चौहान जी। और इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्तिकरण और विकास करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 143 उपग्रहों को लॉन्च कर किसने तोड़ा इसरो का रिकॉर्ड? दोस्तों, ये तोड़ा ऑप्शन डी स्पेस एक्स ने, जो कि एक निजी स्पेस इंस्टीट्यूट है। स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एक ही बार लॉन्च करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जर्मन वास के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर है? दोस्तों, इसमें भारत की रैंक ऑप्शन सी 7वां है। वही देखा जाए, सबसे टॉप पर मोजाम्बिक है, उसके बाद जिम्बाब्वे है, उसके बाद बहामा है। एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में सबसे आगे कौन देश है? दोस्तों, इसमें है ऑप्शन ए चीन, जो कि अमेरिका को पीछे कर चुका है। भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ कौन सा किया अभ्यास? दोस्तों, यह किया है ऑप्शन सी एमपेक्स 21, जिसमें भारतीय तीनों सेनाएं नौसेना थल सेना वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया। मार्सलो लेबलो डी सोसा फिर बनेंगे किस देश के राष्ट्रपति? ऑप्शन ए पुर्तगाल के, जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार सूची में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? दोस्तों, यह किया गया है ऑप्शन डी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को। वही इस साल पद्म विभूषण में टोटल 7 आदमी को मिला अवार्ड। हरिद्वार की कौन बनी उत्तराखंड की एक दिवसीय सीएम? ऑप्शन सी सृष्टि गोस्वामी जी, जिनकी उम्र मात्र 20 साल है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है?
दोस्तों यह है ऑप्शन ए वासुकी। छत्तीसगढ़ में एसईसीआर जोन में लगभग 3.5 किलोमीटर की एक इकाई के रूप में मालगाड़ियों के 5 से रेख जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी को सफलतापूर्वक संचालन किया गया और इसका नाम दिया गया वासुकी। किसने राजस्थान सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा? दोस्तों यह किया गया ऑप्शन है बीएसएफ द्वारा। किसने जीती आईएचएआई नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप? दोस्तों यह जीता है ऑप्शन बी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने, आईटीबीपी ने। ऑप्शन बी। किसको मिला माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों यह मिला है ऑप्शन ए निखिल श्रीवास्तव जी को। किसने वर्चुअली लॉन्च किया श्रम शक्ति पोर्टल? दोस्तों यह किया है हमारे देश के ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किधर हुआ? दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन सी मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्व खासी हिल जिले के सोमर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, जिसका नाम है वराह ब्रिज, उसका उद्घाटन किया। भारतीय सेना के अंडमान और निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास डैश। दोस्तों यह अभ्यास का नाम है ऑप्शन ए कवच। कैबिनेट ने चेनाब नदी पर कितने मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए की निवेश को दी मंजूरी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 850 मेगावाट। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन ए जोधपुर में, जो कि राजस्थान में आता है। यह एक वायुसेना अभ्यास है। हावड़ा कालका मेल का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ऑप्शन ए। गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों गुजरात में ड्रैगन फ्रूट यह गुजरात का राज्य के फल है और इसका नाम चेंज कर कमलम रख दिया गया है। ऑप्शन ए कमलम। किसने ली अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की शपथ? दोस्तों हम वो जानते हैं कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति, जो कि 48वें राष्ट्रपति है, वो बने हैं बाइडेन साहब। वही पहली बार वह महिला उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय अमेरिकी मूल की कमला हैरिस जी। नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? दोस्तों यह मिला है ऑप्शन ए कर्नाटक को, जिसके मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा साहब। वही देखा जाए तो आपको सबसे ऊपर कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है। वही देखा जाए हिली स्टेट में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है। वही देखा जाए यूटी एंड सिटी स्टेट में सबसे ऊपर दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद दमन एंड दीव है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? दोस्तों यह बनेगी ऑप्शन ए
भावना कांत जी। किसने किया मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन? दोस्तों, यह किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी द्वारा, जबकि इस पुस्तक के लेखक है वामन सुबा प्रभु जी। किधर खोला जाएगा भारत का पहला लेबल मूवमेंट म्यूजियम? दोस्तों, भारत का पहला रेबल मूवमेंट म्यूजियम केरला में खुलेगा। कौन बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष? दोस्तों, यह बनाया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन ए। योवेरी मुसेवेनी ने किधर के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल पूरे जीता? दोस्तों, इन्होंने जीता है युगांडा के देश के राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन ए। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत और किसने समझौते पर किए हस्ताक्षर? दोस्तों, यह हस्ताक्षर भारत ने ऑप्शन डी जापान के साथ किया है। कौन बने डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष? दोस्तों, यह बनाया गया ऑप्शन ए हर्षवर्धन साहब जी को। कहा हुआ खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ? दोस्तों, यह हुआ है ऑप्शन सी लद्दाख में। कहा कि राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस का योजना शुरू की? दोस्तों, यह शुरू किया गया है केरल के राज्यपाल मोहम्मद खान के द्वारा। इसकी पुस्तक दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है? ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा इनकी किताब है ये, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों, यह है ऑप्शन ए मनीष कुमार जी। किसको मिला आईएफएफआई में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार? दोस्तों, इसका आयोजन गोवा में किया गया था और ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन सी विश्वजीत चटर्जी जी को। ऑप्शन सी। अमेरिका ने किया यूएई और किसको प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित? दोस्तों, अमेरिका ने बहरीन और यूएई को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार में शामिल कर दिया है। कौन चुनी गई यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन? दोस्तों, यह चुनी गई है ऑप्शन सी किरण मजूमदार साहू जी को। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, यह हुआ है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ ने बनाई भारत की पहली डैश मशीन पिस्टल? दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत में पहली बार 9 mm की मशीन पिस्टल का आविष्कार किया है या बनाया है। इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
दोस्तों यह क्या गया है ऑप्शन बी पैट गेल सिंगर जी को। केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कितनवा राज्य बना। दोस्तों यह बना है 8वां राज्य। 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने। दोस्तों यह बने हैं ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप साहब। फिच रेटिंग का अनुमान FY21 में भारत की GDP कितनी परसेंट रहेगी। दोस्तों यह अनुमान लगाया गया है कि 9.4% रहेगी, ऑप्शन बी। नीति आयोग और किसने WEP यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए की साझेदारी। दोस्तों यह किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन सी। किसने लगातार तीसरी बार जीता कायाकल्प पुरस्कार। दोस्तों यह जीता है ऑप्शन डी एम्स भुवनेश्वर। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किधर हुआ। अबे कहाँ कुछ कर रहा है। वही बात है। दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन डी उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों यह है ऑप्शन बी संतोखी साहब। सबसे पहले इस साल गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के PM जॉनसन साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद संतोखी साहब को आमंत्रित किया गया, लेकिन उनका भी दौरा रद्द हो गया। किसने वर्चुअली किया चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन। दोस्तों यह किया गया है ऑप्शन सी फ्रांस द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कितनावा स्थान है। दोस्तों भारत का स्थान ऑप्शन ए 85 है, जबकि टॉप पर जापान है। कौन लॉन्च करेंगे KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट। दोस्तों यह लॉन्च किया जाएगा हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब द्वारा, ऑप्शन ए। सी विजिल 21 रक्षा अभ्यास किसके द्वारा कराया जाता है। दोस्तों यह कराया था ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन बना। दोस्तों यह बना है ऑप्शन ए अपूर्व संसार। किसने लॉन्च की सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों यह किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल, ऑप्शन ए मनोज सिन्हा द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 9 जनवरी को, जबकि इस बार की इसकी थीम थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना है। किसने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का किया सफल परीक्षण। दोस्तों यह किया गया है ऑप्शन ए पाकिस्तान द्वारा। अमेरिकी भारतीय कौन बने अमेरिकी सेना के पहले CIO।
दोस्तों यह बने हैं पहली भारतीय अमेरिकी जो कि सेना के पहले सीआईओ। इनका नाम है ऑप्शन ए राज अय्यर साहब। किसको नियुक्त किया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों यह किया गया ऑप्शन बी जस्टिस सुधांशु धुलिया साहब को। वही सिक्किम के उच्च न्यायालय के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आज ही तो मिला है, कहां से सीखेंगे? दोस्तों यहाँ किया गया ऑप्शन सी जेके माहेश्वरी साहब को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिक्किम उच्च न्यायालय के। किस आरबीआई अधिकारी ने लिखा राइट अंडर ओवर नोज शीर्षक उपन्यास? दोस्तों यह लिखा गया ऑप्शन सी गिरिधरन द्वारा। राइट अंडर योर नोज। किसने देश को समर्पित किया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया सेक्शन? दोस्तों यह किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा ऑप्शन ए। जबकि इस कॉरिडोर का दूरी लगभग 306 किलोमीटर है जो कि न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक है। किस सरकार ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को दिखाई हरी झंडी? दोस्तों यह किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा ऑप्शन सी, जिसके सीएम येदियुरप्पा साहब है। कौन बनी तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों यह बनी है ऑप्शन बी हेमा कोहली साहब। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी? दोस्तों यह बनी है ऑप्शन ए कैरियर परोसा। कहां पर हुआ खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ? दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन बी कारगिल में। कौन बने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस? दोस्तों यह बने हैं ऑप्शन ए अरूप कुमार गोस्वामी जी। कौन होंगे भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त? दोस्तों यह बने हैं ऑप्शन बी एलेक्स हेलिस साहब। कौन होंगे एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख? दोस्तों यह बनाया गया ऑप्शन ए करण बाजवा जी को। भारत और नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किया हस्ताक्षर? दोस्तों यह किया गया ऑप्शन ए 646 अमेरिकन मिलियन डॉलर रुपए। और यह किया गया है दो सड़क परियोजनाओं के लिए। भारत और किसने मिलकर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया? दोस्तों यह किया है भारत ने इजराइल के साथ मिलकर ऑप्शन ए। कौन देश 2023 तक लॉन्च करेगा लकड़ी से बना पहला उपग्रह? दोस्तों यह लॉन्च करेगा ऑप्शन बी जापान। किसने किया कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन? दोस्तों यह उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जबकि इसकी लंबाई है कुल 450 किलोमीटर
और इसको करने में कुल लागत आया है 3,000 करोड़ रुपए। इस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का किया शुभारंभ। दोस्तों, यह किया गया है ऑप्शन ई आईडीबीआई बैंक द्वारा। कौन चुने गए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष? दोस्तों, यह चुने गए हैं ऑप्शन ए संजय कपूर साहब। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण को दी मंजूरी? दोस्तों, यहाँ दिया गया है ऑप्शन ए 105 मिलियन डॉलर के ऋण। एफएसएसएआई ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में से ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का बनाया नियम? दोस्तों, यह बनाया ऑप्शन ए 2% तक। किसने ली जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ? दोस्तों, यह लिया है ऑप्शन ए पंकज मित्तल साहब ने। कौन बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी? दोस्तों, यह बनी है ऑप्शन बी बजाज ऑटो। एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण को दी मंजूरी? दोस्तों, ऑप्शन ए 100 मिलियन डॉलर का। गोवा के कौन बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर? दोस्तों, यह बने हैं ऑप्शन ए लियोन मेंडोका जी है, जबकि देश के पहले ग्रैंड मास्टर है ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद जी। इटली के कौन किसने अपनी वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का किया विमोचन? दोस्तों, यह किया गया है ऑप्शन सी अल्फ्रेडो कोवेली द्वारा। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने दिया $100 मिलियन का ऋण। दोस्तों, यह दिया है ऑप्शन डी $221 मिलियन। इसने वर्चुअली रखी लाइट हाउस प्रोजेक्ट एलएचपीएस की आधारशिला? दोस्तों, यह रखी है ऑप्शन ए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब ने। किसने संभाला रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार? दोस्तों, यह गया है ऑप्शन सी सुनील शर्मा जी को, जबकि इसके पहले थे विनोद यादव साहब। किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार? ऑप्शन ए सोमा मंडल ने। कितने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार? दोस्तों, ये रहेगी ऑप्शन ए 11%। कहां पर लॉन्च किया गया भारत का पहला टेस्टेड तीहन सिस्टम? दोस्तों, यह किया गया है ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद में। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है तिहान, वो पहली बार आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया।
और दोस्तों, यही था आज के लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।